उनका मुझसे बाइकाट किया, मुझे घर से निकाला ना, ये तो अल्लाह जिसको हदायत देते हैं वो इस्लाम कबूल कर। ये कादियानी हर बंदे पे इल्ज़ाम लगाते हैं। कादियानी ने अपनी पहली किताब लिखी बरहीन अहमदिया, तो उसने लोगों से फंडिंग ली। सरासर प्रोपेगेंडा है कादियानियों का कि लोगों को गुमराह किया जाए, लोगों को मगर मिर्ज़ा मसरूर से इनकार तो करवाएं कि ये चंदे पे डिपेंड करते हैं, जिसने चंदा दिया है वो जन्नती है, जिसने नहीं दिया वो दोस्त की। वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद अबू ज़र आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत जनाब इमाम अब्दुल रशीद साहब की रिहाइशगाह पर मौजूद हूँ। आज हम आपको उस शख्सियत के साथ मिलाएंगे जो कि कादियानियों के मौजूदा इमाम मिर्ज़ा मसरूर अहमद कादियानी के रज़ाई भतीजे, मेरी मुराद जनाब भाई शमसुद्दीन साहब, जो कि फितने कादियानियत पर करोड़ों लानतें डालकर दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। ना सिर्फ दायरा इस्लाम में दाखिल हुए बल्कि सैकड़ों कादियानियों को भी मुसलमान किया। तो चलिए मेरे साथ उनसे बात करें। नाज़रीन, हम इस वक्त जनाब भाई शमसुद्दीन साहब के पास मौजूद हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कादियानियों के मौजूदा इमाम मिर्ज़ा मसरूर अहमद कादियानी के रज़ाई भतीजे, जिनका कादियानी इनकार भी करते हैं, वो भी पूछेंगे कि वो कादियानी इनकार करते हैं कि इनके रज़ाई भतीजे वगैरह कुछ भी नहीं है, ये हसद है। तो सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि ये अंधेरे से निकल कर रोशनी में, मेरी मुराद फितना कादियानी से निकल कर दायरा इस्लाम में कैसे दाखिल हुए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, वॉइस ऑफ पाकिस्तान, इसका भी बहुत शुक्रिया, और स्पेशली शुक्रिया इमाम अब्दुल रशीद साहब का जिन्होंने मुझे यहाँ कसूर में इनवाइट किया। तो असल में तारफ़ कुछ यूँ है कि ज़ाहिरी बात जैसे कादियानी हज़रात अपने दीन की तबलीग करते हैं, इस तरह मैं भी कादियानी मज़हब की तबलीग किया करता था और कोशिश ये करता था कि किसी तरह मुसलमानों को कादियानी बनाया जाए। मगर अल्लाह के फजल व करम के साथ अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, और उस हिदायत का जो सबब है वो ये बना कि मुझे एक बंदे ने सही बुखारी दी पढ़ने के लिए, और जब मैंने सही बुखारी को पढ़ना शुरू किया तो उसके अंदर नज़ूल ईसा इब्ने मरियम का एक बाब था, जिसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है कि ज़रूर बिलज़रूर तुम में ईसा इब्ने मरियम नाज़िल होंगे। तो बस जब से मैंने ये हदीस पढ़ी तो मैं इस बात पे हैरान परेशान हुआ कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो बानी कादियान है, उसने भी कसम खा के कहा अपनी किताब के अंदर कि ईसा इब्ने मरियम रसूलुल्लाह फ़ौत हो चुके हैं। एक तरफ मिर्ज़ा कादियानी का ये कहना कि ईसा अलैहिस्सलाम फ़ौत हो चुके हैं, और दूसरी तरफ तमाम मुसलमानों का ये क़ीदा जो उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला कि ईसा अलैहिस्सलाम कुर्बे क़यामत नज़ूल फरमाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वक़्त था, अल्लाह ताला ने मुझे ये बात समझा दी, अल्लाह ताला ने मुझे ये बात बता दी कि जो कसम मिर्ज़ा कादियानी उठा रहा है वो झूठी है, और जो कसम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठा रहे हैं वो सच्ची है। तो अल्लाह ताला ने मुझे इसी हदीस मुबारक पे ईमान की दौलत अता फरमा दी, और जिस पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। आप अकेले मुसलमान हुए थे कि आपका सारा घराना मुसलमान हुआ था? अगर आप अकेले मुसलमान हुए थे तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आप मुसलमान हुए थे कादियानी से? जी बहुत शुक्रिया। असल में मैं अकेला नहीं, मेरी पूरी फैमिली जो है, यानी मेरे अहलो अयाल भी मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में दाखिल हुए। बाकी जो रिएक्शन था मेरे ख़ानदान वालों का, मेरे वालिदैन का, तो इन लोगों ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का मुझसे बाइकाट किया, मुझे घर से निकाला, मुझे अपनी जायदाद वगैरह से आग किया, और अब तक उनकी ये सख्तियाँ जो हैं हम बर्दाश्त कर रहे हैं, और अभी भी उनका जो बाइकाट है वो कायम दायम है। कि आपने सैकड़ों कादियानियों को मुसलमान किया, आप ऐसे उन्हें क्या दलाइल पेश करते हैं कि वो उनको जो है ना फितना कादियानियत पर लानत डालकर मुसलमान होना ही पड़ता है, दायरा इस्लाम में आना ही पड़ता है? जी असल में मैंने क्या इस्लाम करना, ये तो अल्लाह जिसको हदायत देते हैं वो इस्लाम कबूल कर लेता है। सिर्फ हमारा तो काम है इन तक पैगाम पहुँचाना। मैं जिस भी कादियानी से गुफ्तगू करता हूँ, मैं उसके सामने सिर्फ कुरान, हदीस और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताबें रखता हूँ। मिर्ज़ा कादियानी किताबें इसलिए उनके सामने पेश करता हूँ क्योंकि उन्होंने मिर्ज़ा कादियानी को नबी माना है, और वो उनके नबी की किताबें हैं। हदीस जो है वो हमारे नबी की किताब है, उनका कौल है, और कुरान जो है वो अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपको पता नाजिल किया। तो जब मिर्ज़ा कादियानी की किताबें खोल के मैं उनको बातें बताता हूँ, क्योंकि वो खिलाफ शरीयत लिखी गई हैं, उसमें झूठ बहुत ज़्यादा बोला गया। तो जब ये अहमदी हज़रात जो कादियानी हज़रात झूठ देखते हैं और फिर वो सोचते हैं, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास और कोई चारा नहीं है कि वो इस्लाम कबूल कर लें। अभी भी जिन लोगों के साथ मेरा ताल्लुक़ है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कादियानी हज़रात हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे ये पूछा है कि ये आपने पिछले दिनों की वीडियो बनाई कादियानी कलमे की हकीकत, तो वो मेरे यूट्यूब चैनल में भी पड़ी है, तो इंशाल्लाह लोग देख लेंगे। उसमें हमने पूरी बात खोल के बता दी है कि कादियानी कुतुब के अंदर नाउज़ बिल्लाह ये बातें लिखी हैं
کہ مرزا قادیانی خود نعوذ باللہ محمد رسول اللہ. کہ قادیانی لوگ آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو قادیانیت پر حملہ کر رہے ہیں یہ فیک ہیں اور انہیں باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے, اس کی کیا حقیقت ہے؟ اچھا جی, بات یہ ہے کہ یہ جو فنڈنگ والا معاملہ یہ تو قادیانی ہم پر نہیں, یہ قادیانی ہر بندے پہ الزام لگاتے ہیں جو بھی ختم نبوت کا کام کرتا ہے, اور یہ مرزا قادیانی کے دور سے ہی ایسا چلتا آ رہا ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب مرزا قادیانی نے اپنی پہلی کتاب لکھی برہین احمدیہ تو اس نے لوگوں سے فنڈنگ لی. یہ قادیانی کو نظر کیوں نہیں آتا؟ اور 50 کتابیں لکھنے کا اس نے وعدہ کیا اور پھر لکھی 5, لوگوں سے 50 کے پیسے لیے, لکھی 5. تو فنڈنگ تو قادیانی جماعت سے بڑھ کر اور کوئی نہیں کرتا والی. یہ سراسر پروپیگنڈا ہے قادیانیوں کا کہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے, لوگوں کو غلط بیان کی جائے کہ یہ بندہ تو کام ہی پیسوں کے لیے کر رہا ہے. تو اس لیے میں اپنے تمام ملنے والوں سے, سننے والوں سے, آپ کے چینل کے ذریعے آگے جتنے لوگ سنیں گے ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی ایسی باتیں ہم پر الزام لگاتے ہیں, جو بھی ہو, چاہے وہ قادیانی ہو یا قادیانی کے علاوہ ہمارے اندر سے کوئی مسلمان ہو, وہ انتہائی غلط کام کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے. اگر کسی کو کوئی شک ہے تو ہم سے آگے اس بات پہ گفتگو کر لیں. اگر میرا یہ کلیم غلط ہے کہ میں رضائی بھتیجا نہیں ہوں, تو جس کے بارے میں میں نے بات کی ہے مرزا مسرور, جو میرا رضائی چچا ہے, آج تک اس نے اس کا انکار کیوں نہیں کیا؟ سوچنے والی بات ہے نا. اب تو پوری دنیا میں ہر جگہ پہ یہ مشہور ہو چکا ہے, قادیانیوں کو بھی پتہ چل چکا ہے, وہ بھی اس پہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے, مگر مرزا مسرور سے انکار تو کروائیں. اور اگر فار ایگزامپل مرزا مسرور آج انکار بھی کر دے, مگر اس بات کو 7.5 سے 8 سال ہو چکے ہیں. اور پھر مجھے کیسے پتہ چلا؟ مجھے میرے والد صاحب نے بتایا کہ میں نے مرزا مسرور کی والدہ کا دودھ پیا ہے. اور ہمارے خاندان کے اندر یہ بہت مشہور ہے, جب مرزا مسرور قادیانی جماعت کا سربراہ بنا تو بہت سے لوگ ہمارے گھر آئے. وہ کس لیے آئے؟ کسی اور کے گھر کیوں نہیں گئے, ہمارے گھر آ کے میرے والد صاحب کو مبارکباد دیتے تھے کہ آپ کو مبارک ہو, آپ کا رضائی بھائی جو ہے وہ سربراہ بنے. اچھا جی, ایسا ہے کہ جو مرزا مسرور کا جس لڑی سے یہ چلا ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حکیم نور الدین جو تھا ان کا پہلا خلیفہ, وہ قادیانی جماعت میں تھا مگر ان کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا. اس کے بعد مرزا قادیانی کی بیوی نے زبردستی اپنے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود کو خلیفہ بنایا, جہاں پہ قادیانی جماعت اور لاہوری جماعت میں جھگڑا چلا, خلافت کا جھگڑا تھا. لاہوری جماعت علیحدہ ہو گئی, یہ علیحدہ محمودی گروپ ہو گیا. آگے مرزا بشیر الدین محمود کا بیٹا بنا جو اسمبلی میں پیش ہوا, اس کا نام تھا مرزا ناصر. آگے مرزا ناصر کے بعد ان کا سربراہ بنا مرزا طاہر جو پاکستان سے مفرور ہو گیا. یعنی یہ لڑی ایسے چلتی. اب آگے ان کے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس کو یہ کچھ سمجھداری نہیں کہلیں, بندہ نہیں تھا. اب پھر سب کی نظر چلی گئی مرزا مسرور کی طرف, تو چلو یہ تھوڑا بہت لگتا ہے. تو یہ مرزا مسرور جو ہے, یہ مرزا قادیانی کے ٹوٹل 3 بیٹے تھے. ایک کا نام تھا بشیر الدین محمود, دوسرے کا نام تھا بشیر احمد ایم اے, اور تیسرے کا نام تھا شریف احمد. یہ شریف احمد کی لڑی میں سے ہے. اور چونکہ میں آپ کو یہ بتا دوں, رضاعت کا رشتہ جو ہے وہ دودھ پینے کی وجہ سے ہے, ہمارا ان سے بلڈ ریلیشن نہیں ہے. میرے والد صاحب نے مرزا مسرور کی والدہ بی بی ناصرہ کا دودھ پیا ہے, اور دودھ پینے کی وجہ سے رشتہ ہے. اور ہمارا ان کی طرف آنا جانا تھا, یعنی سارے یہ لوگ جانتے تھے کہ یہ ان کے رشتہ دار ہیں. قادیانی حضرات جو جھوٹ بولتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کا بھتیجا نہیں ہے. اصل میں آپ سوال یہ کیا کہ ان سے کہ بھتیجا نے پوچھا, یہ ان کا رضائی بھتیجا ہے. دیکھیں نا میرا کلیم کیا ہے, میں تو کہتا ہی نہیں میں بھتیجا ہوں, میں کہتا ہوں میں رضائی بھتیجا ہوں. اگر کوئی پوچھتے ہیں جی وہ ان کا بھتیجا, وہ کہہ دیتے بھتیجا نہیں ہے, تو وہ تو بات ٹھیک ہے, مگر میرا تعلق کیا ہے, رضاعت کا رشتہ ہے. اور وہ یہی ہے کہ میرے والد صاحب نے بی بی ناصرہ کا دودھ پیا. کہ قادیانیوں نے اپنی جنت اور اپنی دوزخ زمین پر بنا رکھی. اچھا جی, یہ وہاں پر بنی ہے جنت دوزخ جہاں پہ میں نے اپنا بچپن, اپنا تقریباً جوانی کے, میں آپ کہہ لیں اپنی عمر کے 35 سال گزارے ہیں. وہ چناب نگر ربوہ شہر ہے. میرے والدین, میرا تقریباً سارا خاندان ابھی وہیں رہائش پذیر ہے. تو میں اس جنت میں کئی دفعہ گیا آیا. اور اس جنت کی جو ایک سب سے بڑی خبر وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ اس جنت سے قادیانی کو جنت سے ایک کالا ناگ بھی برآمد ہوا. اور اس وقت نوائے وقت نے یہ خبر لگائی تھی کہ قادیانی کو قبرستان سے, جنت والے قبرستان سے یہ ناگ برآمد ہوا ہے. تو اس کے ساتھ ایک اور قبرستان ہے جسے عام زبان میں وہاں بولتے ہیں کہ یہ دوست کی قبرستان ہے. تو یہ جو قبرستان ہے نا, یہاں پہ صرف وہ بندہ داخل ہو سکتا ہے جس نے قادیانی جماعت کو چندہ دیا ہے, وصیت کروائی ہے. یعنی اپنی جتنی بھی اس کی جائیداد ہے نا, اس میں سے اس نے قادیانی جماعت کو 1/16 تقریباً حصہ جو ہے وہ اس کو وقف کیا ہے. اور یہ جگہ خرید کے جنت کی پھر اس کو دی جاتی ہے اور وہاں پہ اس کو دفن کیا جاتا ہے. اگر ان کا بندہ کوئی, فار ایگزامپل میں کہتا ہوں, ان کا بندہ کہیں ان کے دین کے مطابق رستے میں مارا جائے تو یہ اس کو شہید کہتے ہیں. مگر اگر ان کے شہید نے
कादियानी जमात को चंदा नहीं दिया ना जन्नत वाले कब्रिस्तान में जाने के लिए, तो ये उसको भी वहाँ दफन नहीं करते। यानी कि ये चंदे पे डिपेंड करते हैं, जिसने चंदा दिया है वो जन्नती है, जिसने नहीं दिया वो दोस्त की। अच्छा, तो मेरा आपसे एक और सवाल था कि आपने तकरीबन आपको 8 साल हो गए हैं तकरीबन दायरा इस्लाम में आए हुए, तो आपने अपना रोल क्या अदा किया है, उम्मत को क्या समझाया, फितना कादियानत कैसे समझाया, अब तक आपने कितने लोगों को मुसलमान किया जरा? अच्छा जी, अब तक जो मैंने क्योंकि अपनी लाइफ खत्म और मैं अपने बुजुर्गों के कहने पे इस लाइन पे चला, मेरी उन्होंने तरबियत की अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब तक तकरीबन कोई 440 के लगभग कादियानी दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। और व्हाट्सएप के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह कोई 38 के करीब कादियानी जो है वो इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। और मेरा आपके चैनल के ज़रिए यही पैगाम है मिर्ज़ा मसरूर साहब, मिर्ज़ा चचा को और जो इतने कादियानी हैं कि वो हमारे पैगाम को ज़रूर सुने, हमारी बात को ज़रूर सुने। हम उनकी किताबों में से उनको हवाले देते हैं, जो उनके मसीह मऊद ने, इमाम मेहदी ने किताब लिखी है, हम इनको निकाल के दिखाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं किताबों की वजह से लोग जो है वो कादियानी को छोड़कर इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। और ये जो इनके मुरब्बियान हैं ख़ासकर, इनके लिए मैं ये पैगाम दूंगा कि ये अपने लोगों को गुमराह ना करें, ये झूठ बोलना छोड़ दें, क्योंकि असल में इनके लोग गुमराह इस वजह से होते हैं, इनके बड़े इनके साथ झूठ बोल रहे हैं। झूठ यानी कि कैसे झूठ बोलते हैं? वो ये तो कहते हैं देखें, अब मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने वाज़ेह तौर पे अपनी किताबों के अंदर 1901 के बाद ये लिखा है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी नबी और रसूल है। ठीक है, ये लोगों को बताते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी भी मानते हैं, तो क्या आप इसको झूठ नहीं समझते? बिल्कुल। नबूवत के बारे में झूठ बोल रहे हैं। तो इनके जो नीचे लोग हैं वो भी यही कहते नहीं, जो हमारे मरबी ने क्या दावा नहीं किया तो मिर्ज़ा का, क्योंकि मेरी अक्सर डिबेट होती है, वो जब पूछता हूँ ना मिर्ज़ा कादियानी को नबी मानते, वो कहते नहीं मानते। जब मैं किताबों के हवाले देता हूँ तो वो परेशान हो जाते हैं। अब ये जो कहते हैं ना हम नहीं मानते, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि उनके मुरब्बियान ने इनसे झूठ बोला हुआ है और ये उसी झूठ पे चलते हैं आगे। अच्छा, जब आप दायरा इस्लाम में दाखिल हुए तो आपके क्या एहसास थे, आपकी फीलिंग्स कैसी थी, आपको कैसा महसूस हुआ? बात अल्लाह अकबर, ये फीलिंग बयान नहीं की जा सकती। उस वक्त जो खुशी थी, अल्लाह ने हमें मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की ग़ुलामी से निकाल कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी अता फरमाई है, वो फीलिंग बयान ही नहीं की जा सकती। जी, मैंने कादियानियत में सबसे बुरी चीज़, यूं के लिए सबसे बुरा जिसको देखा है वो मिर्ज़ा कादियानी को ही देखा है। और उसके बाद उनके जो जानशीन है, यानी जो मुरब्बियान है ना, सबसे बुरे ये लोग हैं। इन्हीं की वजह से फितने उठते हैं और इन्हीं में फितने वापस लौट जाते हैं। पे आप हमारे नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से? मैं जी नाज़रीन को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि एक तो वो ख़ुद कादियानियों को दावत देने का सलूक सीखें, किस तरह इनको दावत देनी है, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर ये जो है आप कह लें कि एक फितना आ चुका है, तो इसका सद्देबाब ही अब हमने करना है। तो जितने लोग मेरे ये बात सुनेंगे आपके चैनल के ज़रिए से, उनके लिए बहुत ज़रूरी जो पैगाम है वो ये है, एक तो कादियानियों के साथ किसी भी किस्म की दोस्ती नहीं रखनी, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर किसी को तबलीग कादियानी को करनी है तो उसके बारे में पूरी मालूमात लेकर फिर उनको तबलीग करें। हमारा इनके साथ कोई याराना नहीं है। जो अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन है, हमारी उनसे कभी भी दोस्ती नहीं हो सकती। और आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बुजुर्गान दीन हैं, उन्होंने अपनी जानें गंवा दी इस काम के लिए। तो आज हमें भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए इनको दावत ज़रूर देनी है, मगर इनके साथ यारियाँ दोस्तियाँ, इनके साथ महफिलों में बैठ के खाना पीना, ये हमें नहीं करना। आम बंदा पहचानेगा कैसे कि ये बंदा कादियानी है, ये कादियानी नहीं है? इसी का तो कादियानी फ़ायदा उठा रहे हैं कि आम पहचान नहीं है। पहले जो पहचाने थी इनके, जैसे वो एक अंगूठी पहनते थे, इनकी ख़वातीन एक मखसूस किस्म का बुर्का पहनती थी। एक जो कादियानी है, कादियानी जमात जो है वो, अब तो खैर हमारे मुसलमानों में भी ये है कि कादियानी कोई भी होगा ना, अक्सरियत 99% कादियानी सुन्नत रसूल नहीं रखते, ये सिर्फ इनके खलीफा रखते हैं, नहीं रखते कादियानी ना। तो पहचान कोई नहीं है, बस पता चल जाए तो बड़े प्यार मोहब्बत से मैं तो कहूँगा दावत दें इनको, ताकि ये लोग हमारे ही भूले भटके, ताकि इस्लाम में दाखिल हो जाए। जी, तो नाज़रीन, जैसा कि आपने भाई शमसुद्दीन साहब की गुफ्तगू सुनी, अगर किसी शख्स को भी, किसी कादियानी को या मुसलमान को किसी भी तरह का कोई भी एतराज़ है तो इनसे कॉल पे, व्हाट्सएप पे मैसेज बात कर सकते हैं। इसी के साथ हम भाई शमसुद्दीन साहब को, हमारे सरपरस्त जनाब हकीम अब्दुल रशीद साहब से इजाज़त चाहते हैं और इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। मशकूर हूँ वॉइस ऑफ पाकिस्तान का, और उसके साथ साथ मैं हकीम अब्दुल रशीद साहब का भी नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने ये सारा जो महफिल है ये सजाई,
और आज हम उनके ही घर पे, उनके ही डेरे पे बैठे हुए हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको ख़त्म नबूवत के मामले में कबूल फरमाए और आपके चैनल को दिन दुगनी रात दुगनी तक किताब। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ पाकिस्तान को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अबूज़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने